ओके, थिंक इट इज रिकॉर्डिंग। बताओ क्या चल रहा है। कुछ नहीं सर। कैसा रहा मैथ्स का तुम्हारा एक्सपीरियंस खान एकेडमी पे। खान एकेडमी लाइक स्टार्टिंग का सही था। बाद ओके, में फिर डाउट सा लाइक समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, बहुत बार किया लेकिन फिर भी नहीं हुआ। ठीक है। लाइक जहाँ जहाँ जीरो मिला है हम्म। वहाँ पे। वहाँ पे डाउट है। तो उसके लिए मैं क्विज नहीं कर रहा। हाँ। ओके, कोई बात नहीं। तो तुम्हारे पास खान एकेडमी ओपन है क्या अपने हाँ सर, ओपन किया है। ठीक है, तो तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो ताकि मुझे पता लग जाए कि कहाँ पर डाउट है। ठीक है सर। हम्म, नाइस, so, नाइस। एक सेकंड रुको, मैं भी एक खान सेकंड एकेडमी रुको, खोल लेता मैं हूँ। भी खाना कार्ड में खोल लेता हूँ। हाँ ठीक है सर। मेरी आवाज़ एको हो रही है। से हो रही है। मैंने दो चीज़ों मैंने दो चीजों का मेरी आवाज़ एको हो रही है। एक मेरी सेकंड आवाज हो रही ठीक है। करते एक पहले। सेकंड ठीक करते पहले। ओके। स्क्रीन शेयर करना बंद करो एक बार। सर। ओके, इस बार जब स्क्रीन शेयर करोगे तो उसमें शेयर कंप्यूटर ऑडियो मत करना, वो चेकबॉक्स मत लगाना। ओके। इस या बार लगाया था क्या। हाँ सॉरी, लगा दिया था। हाँ, हाँ, वो मत लगाना। हो गया सर। ठीक है, अब करो स्क्रीन शेयर। अब ठीक है सर। लेट्स सी। हाँ, अब मुझे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही। ओके। ठीक है, एक सेकंड मैं भी खाना अकेडमी खोल लेता हूँ एक पेज पे। मैंने तुम्हें क्लास नाइन्थ ओके का सर। होमवर्क दिया, एक नाइन्थ का चैप्टर था और एक टेंथ का चैप्टर था। नाइन्थ में क्या था, पॉलिनोमियल्स। हाँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये तो टेंथ है ना, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक्स एंड स्टफ। हाँ ये नाइन 10th है। 9th का एक्चुअली पूरा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पूरा तो नाइन्थ पूरा खत्म 100% कर है दिया। सब में। ठीक है, कैसा हाँ, लगा वो 9th में चैप्टर। कोई डाउट नहीं। कैसा लगा वो चैप्टर। इजी था। इजी ओके, था, मजा आया। लाइक एक दिन में ही मैं सॉल्व कर दिया, लाइक ऑलमोस्ट पूरा। नींद नहीं आ रहा था। बहुत से। सो टेंथ का वैसे डाउट तो होंगे क्योंकि टेंथ का थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक वैसे वैसे मुश्किल चैप्टर है, और जो हमने खान अकेडमी में कंटेंट डाला हुआ है उसमें हमने बोर्ड्स के क्वेश्चंस के हिसाब से डाला हुआ है। सो काफी मुश्किल मुश्किल हाँ, क्वेश्चन मिलेंगे। 9th में एक्चुअली डाउट है आई गेस। हाँ, डाउट है। बताओ। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी। कोई मैं बात नहीं। थोड़ा ये बंद करता हूँ। हेलो। तुम्हारे ऑडियो वीडियो दोनों म्यूट हो गए। हाँ सॉरी सर, हाँ, वो तो आवाज आ रहा था इसलिए। ओके। हाँ, हाँ, तो सो तुम कह रहे हो 9th नाइन्थ में में एक्चुअली डाउट है। डाउट है। हम्म। हाँ, वो क्विज का था। तो मैंने किया नहीं क्योंकि उससे पहले हाँ, फैक्टराइजिंग यूजिंग आइडेंटिटीज में डाउट था, तो इसलिए मैं फिर कर नहीं पाया क्विज। ठीक है, सेकेंड वन। तो खोलो वो एक्सरसाइज जिसमें डाउट है। दो है, तो पहला ये है। ओके, तो तुम कह रहे हो ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया। एक मैं इसको नोट कर लेता हूँ। इसमें एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। और कोई ऐसा कोई और क्वेश्चन, या फिर बस यही एक चीज है जो समझ में नहीं आई। नहीं, इसमें मतलब जो क्वेश्चंस थे वो समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर एक ये है, यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, वी ट्राइंग टू फैक्टराइज एट एक्स क्यूब प्लस वाई वाई क्यूब। एक मिनट, इसको भी नोट कर लेता हूँ। ओके सर। ठीक है, एट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब प्लस 18 एक्स वाई जेड। ठीक है, और
बस अभी 9th में बस यही दो में था, तो इसलिए मैं क्विज नहीं कर पाया। ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। मैं एनसीईआरटी खोल लेता हूँ साथ में। तो आपके एनसीईआरटी है क्या 9th की? हाँ सर। 9th की नहीं, 9th की नहीं है। मैं डाउनलोड मार लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको। ओके। 9th की मैथ्स मेरे को जैसे जरूरत पड़ती है मैं उस हिसाब से डाउनलोड मार लेता हूँ। मैं अपनी फाइल में नहीं रखता। ओके कहाँ सर। है पॉलिनॉमियल्स? ठीक है, मैं तुम्हें ये फाइल दे भी देता हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, चैप्टर ओके। 9 क्लास क्लास 9th चैप्टर क्लास 9 पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तुम्हें जरूरत पड़ेगी रेफर करने के लिए, क्योंकि आइडेंटिटीज है तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि हाँ यार कहाँ रखी हुई है आइडेंटिटीज। ये हाँ मैंने एक फाइल भेज दी। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे समझ में आ गया पहले सो इसे। मैं, हाँ हाँ, तुम हटा हाँ दो सर चेक पहले आ इसे। गया। हाँ, इसे ठीक कर लेते हैं। लेट्स शेयर द स्क्रीन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मेरे पास। एक एक करके करते हैं, पहले ये वाला करते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है, तो इससे पहले मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम्म। इसे फैक्टराइज करो। चलो इसे करते हैं साथ में, फैक्टराइज करते हैं। नोटबुक पेन निकालो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कि ये आता है तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। छोटी सी ट्रिक है इसमें। एक सेकंड सर करता हूँ। सर तो इसका आंसर ये है, आई मीन -3 -2। -3 -2। हम्म। एम आई राइट? कैसे किया मैं सॉल्व? एक्चुअली अप्रोच सॉल्व बताओ। नहीं किया हूँ। तो सॉल्व करो, सॉल्व करो, सो स्टेप्स दिखाओ सारे। एक्स स्क्वायर, सो लाइक मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है, काफी सो सारे तरीके हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी हो सकता है। जैसे ठीक लगे वैसे सॉल्व करो। लाइक, ओके सर। सो एक्स -3 x +2 x is equal to minus x is equal to 3 and or x is equal to 2। x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2। पहले क्या आंसर आ रहा था? 2 लाइक पहले मैंने गेस किया था तो गलत था ना गेस? हाँ साइंस में, हाँ साइंस में मतलब ये हो गया था। ठीक है, तो सो आई थिंक तुमने ऐसे किया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू हाँ 0। इसको ऐसे ब्रेक करके हाँ। लिख दिया होगा। यहाँ पर x यस कॉमन, सर। x-2 -3 x-2, और ये हो गया x-3 इंटू x-2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से तुमने यस सर। बोला या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, और अगर ये 0 है तो 3 x की वैल्यू हो जाएगी 2। 2। तो ये एक चीज है समझने की। दूसरी चीज समझने की ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मैं x -3 इंटू x -2 लिख सकता हूँ।
ओके ठीक है, लिख सकता हूँ ना, सेम चीज तो है यही तो हाँ मैंने किया, नेक्स्ट स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप में यही तो पहुंचा। तो यस आई सर वांट यू टू फोकस ऑन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। एक क्वाड्रेटिक को तुमने इसके दो फैक्टर्स में लिख दिया, दिस इज फैक्टर 1 एंड दिस इज फैक्टर 2। ओके जब भी फैक्टर्स का मतलब होता है तुम मल्टीप्लाई करते रहो तो तुम्हें ये नंबर मिल जाएगा। यस सर तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, क्योंकि नंबर नहीं है एक पॉलिनोमियल है, तो इसके फैक्टर्स जो हैं यहाँ पर हमारे लीनियर फैक्टर्स हैं, x-3 और x-2। इसको हम कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये x² - 5x+6 को अगर मैं डिवाइड करूंगा x-3 से तो मुझे x-2 मिल जाएगा। तो ये इसको बेसिकली कंप्लीट डिवाइड कर लेता है। ओके ठीक है, बट ओके, यहाँ पर हम फोकस करते हैं ये इसके फैक्टर्स है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि x इक्वल्स टू, मैं तीसरे कलर से लिखता हूँ, x = 3 जब तुम डालते हो तो ये वाली साइड भी जीरो हो जाती है और ये वाली साइड भी जीरो हो जाती है। या ये समझ में आया कि मैंने क्या किया? समझ गया सर तो एक बार डाल के देखते हैं। राइट हैंड साइड में 3 डालोगे तो हो जाएगा 3 - 3 × 3 - 2, 0 × 1 यानी कि 0 होना ही चाहिए, क्योंकि 0 ऐसे हमने यही तो निकाला है। यस सर तो अगर अगर ये दोनों इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर तुम 3 डालोगे तो 0 होना चाहिए। 3 डाल के देखते हैं। 3 स्क्वायर हो गया 9 - 9 15 माइनस + 6, ये 15 हो गया प्लस 15 - 6 15 हो गया 0। 15 0 ठीक है, ऑसम। किसी और नंबर के लिए भी दोनों साइड जीरो हो रही है क्या? लाइक इज देयर एनी अदर नंबर? एक नंबर मैंने निकाला x = 3 जिसपे दोनों साइड जीरो हो रही है। इज देयर एनी अदर नंबर जिसपे दोनों साइड जीरो हो रही है? 2 पे भी होंगे सर 2 पे भी होंगे, वेरी गुड। 2 डालते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 3 × 2 - 3 2, 0 × -2 -1 विच 0 इज into 0। 1 1 अब 0 इसको चेक कर लेते हैं। 10 2 स्क्वायर इज 4 - 10 4 + 6, minus 10 10 plus - 6 is equal to 10 minus 10 0 ठीक है, ये भी जीरो हो गया। क्यों करवा रहा हूँ मैं ये जीरो? तो बहुत ऑब्वियस चीज है, ऑब्वियसली जीरो होंगे, तभी तो हमने इसके रूट्स निकाले। हमारा पूरा प्रोसेस यही तो निकालने के लिए था कि किस वैल्यू पे जीरो होंगे। जब 0 हमारा आंसर आ रहा है 3 और 2, तो ऑब्वियसली 3 और 2 जब मैं वापस डालूंगा इक्वेशन में तो जीरो आना चाहिए। yeah ठीक है, अब यहाँ पर काम था इजी, तुमने फैक्टराइज कर लिया। कभी कभी तुम फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, जैसे कि ये वाला केस है। अब आते हैं इस पर। ठीक है, ये मैं सारी चीजें रिवाइज करा रहा था, ये सब तुमने 9th में पढ़ा है पॉलिनोमियल्स में। yes sir 10th में तुम एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ते हो विच इज बेसिकली जो हमने अभी किया, और उसको हम नाम दे देते हैं, वी कॉल इट फैक्टर थ्योरम। factor 3 ठीक है, कभी सुना है नाम फैक्टर थ्योरम? no एनसीईआरटी में है वैसे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कुछ भी नहीं है, फैक्टर थ्योरम बहुत इजी है। फैक्टर थ्योरम कहता है कि actually एक्स पे, 10th में स्टेट बोर्ड से किया था so एनसीईआरटी यूज नहीं हुआ था कोई बात नहीं, फिर भी रहे कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। एक छोटी सी लाइन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फैक्टर थ्योरम कहता है कि x² - 5x+6 के दो फैक्टर्स हैं, एक है x-2 और एक है x-2। ये फैक्टर 1, ये फैक्टर 2, एग्जैक्टली व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड, दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। okay फैक्टर थ्योरम के हिसाब से एक चीज है कि इफ यू पुट x = 2 in this equation and get 0, then x-2 is a factor। okay अगर तुम इसमें 2 डालते हो और तुम्हें 0 मिलता है, दिस मीन्स x-2 विल बी अ फैक्टर। okay ठीक है, एक और फैक्टर चेक करने का तरीका, अगर तुम इसमें x = 3 डालते हो, एंड यू गेट 0, दिस मीन्स x-3 इज अ फैक्टर। okay अगर मैं x = 5 डालता हूँ, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, x = 5 डालता हूँ, इसमें 0 आ रहा है क्या? 5² इज 25 - 25 25 + 6, 5 कट गया no इक्वल्स टू 6। 0 नहीं आ 6 रहा, नो 0। Hmm. This means x-5 is not a factor। इसका okay मतलब जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, समथिंग माइनस समथिंग ब्रैकेट समथिंग माइनस समथिंग, जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो मुझे x-5 नहीं मिलेगा। yes sir ठीक है, इसको yeah ओके, लेट्स क्लीन दिस अप। इसको मैं छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ एक, जस्ट टू सी कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। okay ठीक है, तो अब मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मैं नहीं बता रहा कि वो पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है,
कुछ अजीब सा पॉलिनोमियल ओके है, लेट्स से ऐसे कुछ लिखा हुआ है x समथिंग समथिंग, गंदी से हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है x स्क्वायर समथिंग ओके समथिंग लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता वो क्या लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड है मेरे पास दो फैक्टर्स इसके, ठीक ओके है, x माइनस x माइनस, एक क्वेश्चन मार्क मुझे फिल करने हैं, ओके ठीक है। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज डालना शुरू करता हूँ। मैंने लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू डाली x इक्वल्स टू 2 एंड मेरा आंसर आया 14। फिर मैंने वैल्यू डाली x इक्वल्स टू 1, मेरा आंसर आया 3। फिर वैल्यू डाली x इक्वल्स टू 3 और मेरा आंसर आया 0। और फिर मैंने वैल्यू डाली x इक्वल्स टू 7 और मेरा आंसर आया 0। तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या क्या डालूंगा मैं? 3 and 7 क्यों? बिकॉज आंसर हम लोग को 0 आ रहा है इसलिए सही है, एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थे। फैक्टर थ्योरम यूज कर रहे हैं कि अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब x माइनस वही जो नंबर हमने डाला दैट विल बी अ फैक्टर। यस सर। ठीक है, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक्स में। लेट्स से मैं तुम्हें एक क्वाड्रेटिक देखता हूँ जो हमने बोला है, लेट्स सी हम इसको यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ओके मान लो मेरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ फैक्टराइज ओके मत करो, डोंट फैक्टराइज, ओके डोंट फैक्टराइज। मैं कह रहा हूँ गेस करना सबको पसंद है, क्योंकि दैट्स हाउ यू स्टार्टेड, क्लास के शुरू में ही तुमने गेस करना शुरू कर दिया था। तो मैं कह रहा हूँ चलो यस गेस सर। करो कौन सी x की वैल्यू पे ये 0 आएगा। पेन यूज नहीं करना, पेन पेपर यूज नहीं करना, गेस करना है। ओके सो -2 and -4 -2 और -4, -2 डालने की कोशिश करता हूँ, लेट मी पुट -2 इसमें। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर -6 इंटू -2 प्लस 8, तो ये हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 12 प्लस 8, आंसर आ गया 24। 0 दिस इज नॉट 0। ओके, काफी क्लोज हो, यूर देयर। एक बार दोबारा गैस करो, -2 तो सही नहीं है। ओके x की कौन सी वैल्यू डालूं जिसमें मेरे को ये जो इक्वेशन है वो 0 हो जाएगी? 4 सब +2 लेट्स ट्राई +2। x की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 टाइम्स 6 हो गया 12 प्लस 8। नाउ 4 एंड 8 हो गया 12, 12 माइनस 12 इज 0, परफेक्ट। x इक्वल्स टू 2। अगर x इक्वल्स टू 2 है इसका मतलब मैं इस चीज को लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। समथिंग इज -4 -4 और x -4 x -4 सॉरी तो भी ट्राई कर लेते हैं। यू आर सेइंग x इक्वल्स टू 4 भी ट्राई कर लो सर आप, 4 4 हो जाएगा 16 माइनस 24 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 24 माइनस 24, परफेक्ट, ये भी 24 0 हो गया। 0 तो हमने एक नई चीज सीख ली, हमने गैस करना सीख लिया। गैस करके हम रूट निकाल सकते हैं। कब गैस करना यूज करेंगे? जब हम फैक्टराइज कर, जब हम बोर हो रहे होंगे तब यूज कर सकते हैं। जब हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तब यूज कर सकते हैं। कभी भी तुम गैस करके यूज कर सकते हो। जैसे तुम्हें पता लग जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रही है तो तुम्हें पता है कि ये मेरा एक फैक्टर आ गया। अब मैंने तुम्हें तैयार कर दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई हैव गिवन यू एवरीथिंग। पिछले 10 मिनट में हमने ये क्वेश्चन के लिए ओके जो जो चीजें हमें चाहिए सीखने के लिए हमने सीख लिया। अब यहाँ पर अब ओके इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। हमारे पास है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमें इसे फैक्टराइज करना है और ये क्यूबिक है तो ऐसी तीन वैल्यूज आएंगी, x माइनस x माइनस x माइनस। ओके अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो मैं निकाल लेता आराम से, बट क्योंकि ये क्यूबिक है तो मैं फैक्टराइज नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर जो अप्रोच मैं तुम्हें लगाने को बोलूंगा, बोलूंगा कि चलो एक आंसर गैस कर लो, बाकी दोनों हम निकाल लेंगे फैक्टराइज से। कोई एक आंसर गैस कर ओके लो। सो डू द सेम थिंग।
एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस 5x प्लस एक्स, कोई एक नंबर सोचो जिससे ये 0 हो जाए। तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ, मेरे को भी इसका आंसर नहीं पता। ओके तो यूजुअली इंटीजर्स होते हैं क्योंकि क्वेश्चन इतने मुश्किल करते नहीं है लोग। 0 पे हो नहीं रहा, 1 पे ट्राई कर लो, फिर -1 पे ट्राई कर लो, फिर 2 पे ट्राई कर लो, -2 पे ट्राई कर लो, 3 पे ट्राई कर लो, -3 पे ट्राई कर लो, 4 -4 आ ही जाता है आंसर इसमें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इतना मुश्किल क्वेश्चन लोग बनाते नहीं है, पहले 2-4 इंटीजर्स में ओके आंसर आ जाता है। ओके देखो ये क्वेश्चन सॉल्व तुम करोगे, मैंने तुम्हें सिखा दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये पूरा क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करोगे। 1 पे नहीं आ रहा। मैं भी करूँ सॉल्व? 1 पे ट्राई कर लिया, यस -1 पे कितना आ रहा है आंसर? -1 पे भी नहीं आ रहा। 1 पे कितना आ रहा है आंसर तो बताओ। 1 पे 2 आ रहा है। 1 क्यूब हो गया 1, -2 -5 +6, 1 + 6 7 7, क्या बात कर रहे हो, प्लस माइनस की गलती। दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। साइंस का ये। 1 पे तो आ रहा है। हाँ सॉरी, साइंस का ये कर दिया। कोई बात नहीं, ध्यान से करो प्लस माइनस। अब ये इतना सब पढ़ाने के बाद भी अगर प्लस माइनस में गलती करोगे तो फिर क्या फायदा एग्जाम में, अगर प्लस माइनस का लगा के तो। अच्छा चलो 1 पे आ रहा है, इसका व्हाट डज दिस मीन, हमारी फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है? सो फैक्टर थ्योरम बोलती है कि आंसर अगर 0 है तो x-1। x-1, एक काम तो हो गया हमारा, 2 बचे। अब तुम्हारी मर्जी है, बचे हुए दोनों भी गैस करने गैस कर लो, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा अप्रोच चेंज करनी है तो तुम इसको डिवाइड कर लो। x³ -2x² -5x + 6 को अगर मैं डिवाइड कर दूं x-1 से, तो मुझे क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। उस क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व कर लूंगा जैसे, या है ना। अगर मुझे हाँ सर। 54 के फैक्टर्स निकालने हैं, मुझे पता है 2 एक फैक्टर है, तो 2 से डिवाइड कर लो, 27 आ जाएगा। अब 27 के फैक्टर्स निकाल लो बचे हुए। तो वही अप्रोच मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ। अच्छा लॉन्ग डिवीजन आती है ये नहीं आती है, बता हाँ दो। सर चलो इसे आती ट्राई है। करो, ध्यान से करना, प्लस चलो माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्लस माइनस नहीं हो रहा है, इस बार नहीं होगा सर। ध्यान से करना। सर एक्चुअली इसमें साइंस का मुझे लाइक नहीं आती है वाली लॉन्ग डिवीजन, यही तो पूछ रहा हूँ, आती है कि नहीं नहीं आती? आती है, लेकिन थोड़ा डाउट है लाइक जब मैं चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो थोड़ा एक डाउट स्टेप आता है, तो एक एक स्टेप बार। लिखो, चलो एक स्टेप लिखो, फिर एक स्टेप मैं लिखता हूँ, फिर चेक कर लेना तुम्हारा वो स्टेप सही है कि नहीं है। मैं तो बता ही दूंगा, एक स्टेप तो लिखो। पहला स्टेप लिखो। एक सेकंड सर। अमंग अस खेलना शुरू किया कि नहीं किया अभी तक? कौन सा सर? अमंग अस नहीं किया अभी तक शुरू, ठीक है।
x into x cube x square minus कोई नहीं, पहला स्टेप बताओ बस। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है क्या पहला? हाँ सर। ठीक है, तो कैसे पता लगा एक्स स्क्वायर आएगा? लाइक नॉर्मली जब मैं 10th में था तो मैम बोलती फर्स्ट वाला टर्म लो, लाइक एक्स क्यूब है, ठीक है, उसे यहाँ डिवाइड कर लो ठीक है, लाइक नॉर्म फर्स्ट टर्म से, सो बहुत सही। डिवाइड किया मैम तो एक्स। बिल्कुल सही किया है पहला स्टेप। तुमने ये देखना है कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है एक्स, इनको डिवाइड करो, एक्स क्या आंसर आ रहा है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स को तो आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा -1 को तो आ जाएगा माइनस माइनस वन टू एक्स माइनस ओ सॉरी एक्स माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। -2x स्क्वायर माइनस कैसे लिख एक्स रहा हूँ? स्क्वायर अब क्या माइनस करना एक्स है? स्क्वायर, फिर अब तुम्हें साइंस इसको चेंज सब्ट्रैक्ट करते हैं, करना है, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा, तो सो ये प्लस फर्स्ट था, टर्म कैंसिल प्लस हो माइनस जाएगा, कैंसिल, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर। वी हैव -2 +1, तो इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ, -x स्क्वायर। इसको ध्यान से देख लो, ये -x स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब ये सब बाद में जो वो भी, हाँ अब ये ऊपर से नीचे ले आओ, क्या लिखा हुआ है? ऊपर से नीचे ला -5x। -5x, अब तो हम क्या करेंगे? फिर से फर्स्ट टर्म लेंगे, ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म है x, ये तो x ही रहेगी, इसकी फर्स्ट टर्म है -x स्क्वायर। विच सो नंबर शुड बी माइनस एक्स, मल्टीप्लाई? -x, ये तो आता है तुम्हें। -x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर, -x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, -x स्क्वायर तो लिख लिया मैंने। -x को मल्टीप्लाई किया x से, तो तुम्हें -x स्क्वायर मिल गया। अब क्या करें? माइनस एक्स, माइनस वो नहीं आएगा ना, -1 प्लस, इंटू एक्स प्लस आएगा। प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस दोनों प्लस हो गए तो प्लस आएगा। प्लस ऐसी एक्स, गलती नहीं है। देन साइंस ओके, चेंज करेंगे, साइन चेंज सो कर लेते हैं। तो माइनस का हो फोर जाएगा एक्स प्लस, और प्लस का हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। फोर 4 एक्स नहीं होगा ना, माइनस माइनस -6 हो जाएगा। 6x -6x ये गलती करोगे तो मुझे पता -6 ही है। मैं एक क्वेश्चन पूरा दोबारा करूंगा तुमसे साइंस में शुरू ये से। हो रहा है। हाँ, अब इसको ध्यान से देख लो, मैं एक पूरा क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक सॉल्व करूंगा तुमसे, सारी चीजें जो भी हाँ सीखी है ओके इसकी। सर, ठीक है सर। -5x -x हो गया। अब क्या करेंगे? लास्ट स्टेप, कैरी ओवर। कैरी ओवर बोल रहा हूँ, उसको ऊपर से नीचे ले आएंगे। अब फिर क्या से करें? फर्स्ट टर्म लेंगे तो क्या है फर्स्ट? -6 मिलेगा, -6 मिलेगा। -6 मिला, तो नीचे क्या आ जाएगा? -6x -6x, और इधर माइनस माइनस प्लस, तो +6, ये तो पूरा कट +6 गया, पूरे कट गया, एकदम पूरे सेम है, करेंगे, तो कोई रिमाइंडर नहीं है। फिर तो बहुत ही औसम है। इसका मतलब हमने डिवाइड कर लिया। इसका मतलब ये जो बची हुई टर्म है, ये जो बची हुई टर्म है, दैट इज एक्चुअली x² - x - 6। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, दिस इज व्हाट वी गेट। यस सर। अब एक फैक्टर आ गया, दो फैक्टर और निकालने, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, दो फैक्टर और निकालने। ये क्वाड्रेटिक मिली तुम्हारी, इसे फैक्टराइज कर लोगे क्या? हाँ सर, ये तो इजी है, करो इसे सो फैक्टराइज। x² - x - 6। माइनस x² - x - 6 नोट कर लो। मैं तुम्हें एक और कूल चीज दिखा रहा हूँ, जब तक तुम सॉल्व करोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ बना के दिखाता हूँ। x² - x - 6 फैक्टराइज करो। वन नहीं आ रहा है सर, लाइक इजी है बट वन नहीं आ पा रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, इजी नहीं है इसका मतलब, अगर नहीं हो पा रहा। x² - हाँ x - 6, दो नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करके 6 बने, तो या तो 1 और 6 होगा या 2 और 3 होगा। तो 2 और 3 के साइंस चेंज कर करके देख लो। 2 और 3 मेरे को लग रहा है फिट बैठेगा। x² + 2x या - 2 और 3, 3x - 6,
मुझे करना पड़ रहा है x इंटू एक्स प्लस टू माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू। कोई नहीं बेटा, तेरे से भी कराऊंगा पूरा। x माइनस थ्री हाँ सर ठीक एक्स प्लस टू। तो मेरे तीनों फैक्टर्स आ गए। मेरी इक्वेशन जो थी, अगर मैं इसको ब्लू से लिखूं, ये मेरी इक्वेशन थी। दिस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, x माइनस वन पहले आ गया था और x प्लस टू बाद में आ गया था और x है। माइनस थ्री। तो ये मेरे तीन फैक्टर्स आ गए, फैक्टर वन, फैक्टर टू, फैक्टर थ्री। अब एक लास्ट स्टेप जो मैं बोलूंगा मेरी तरफ से रिकमेंडेशन, आंसर हमारा आ चुका है, हमें यही निकालना था, फैक्टराइज करना था। लास्ट स्टेप मेरी तरफ से ये कि इसे चेक कर लो। ओके ठीक है, फैक्टर थ्योरम को उल्टा लगा लो। अगर हमने वन पे चेक करा था, जीरो आ रहा था, तो इनको भी चेक कर लेते हैं कि इस पे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे x प्लस टू, अगर ये कह रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या डालूंगा मैं जीरो होने के लिए? राइट हैंड टू साइड जीरो कहां पर हो रही है? नहीं, टू नहीं डालूंगा। राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है मेरी और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड हाँ है। मैं बोल रहा हूँ दोनों बराबर है, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम क्लेमिंग। राइट हैंड साइड मेरी जीरो कहाँ कहाँ हो रही है? एक तो वन पे हो रही है, वन माइनस नेगेटिव वन एंड जीरो। हाँ, एक नेगेटिव टू पे हो रही है। माइनस और टू एंड पॉजिटिव थ्री तो थ्री अगर राइट हैंड साइड इस पे इन तीनों पे जीरो हो रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इन तीनों पे जीरो होना चाहिए। वन पे मैं चेक कर या चुका हूँ। लेट मी चेक एट माइनस टू एंड थ्री। तो माइनस टू पे निकालो क्या सर वैल्यू आ रही है इस पूरे क्यूबिक की। इसमें इसमें माइनस टू डालो और फिर बताओ क्या आंसर आ रहा सो फर्स्ट सर अगर क्यूबिक है, एक है। स्क्वायर होता है तो माइनस हो तो प्लस हो जाए, क्यूबिक में माइनस होगा तो माइनस और ही रहेगा। माइनस ही रहेगा। माइनस वन की वही ऑड डाउट। पावर, माइनस की ऑड पावर माइनस रहती है, और नेगेटिव नंबर की इवन पावर प्लस हो जाती है। पावर चेक कर लो, पावर ऑड है कि नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा क्विक क्वेश्चन करता हूँ, माइनस वन की पावर 97 वन है कि माइनस वन है? माइनस वन है। माइनस वन है। माइनस वन की पावर 3000, प्लस वन है। वन। बस हो गया, यही इतना ही है। यस सर। 16 माइनस 16 जीरो आ रहा है माइनस थ्री पे 16 प्लस 16। हाँ, अब थ्री पे चेक कर लो। नहीं सर, थ्री पे नहीं आ रहा। क्या नंबर्स आ रहे हैं? एक्स क्यूब हो जाएगा 27, हाँ माइनस टू एक्स स्क्वायर 9 होता है, 9 टाइम्स टू 18 18, 5 टाइम्स थ्री हो गया 15, प्लस सिक्स, 27 में 6 ऐड करूंगा 33, आई एम एडिंग ऑल द प्लस पॉजिटिव्स, और 18 और 15 में हो जाएगा 33। साइन मिस्टेक अगेन। ठीक है, जीरो आ गया, यस सर। मैंने चेक भी कर लिया। यस सर। तो अब मैं इसे समराइज कर लेता हूँ, मेरे स्टेप्स। ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या करना है, ठीक है? ओके। इसे नोट कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट कर लेना। अभी तक तो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये स्टेप्स हाँ बहुत सर। इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 4 स्टेप्स होते हैं जहां तक मुझे याद है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, क्यूबिक क्यूबिक सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करनी आती है, क्यूबिक सॉल्व कर रहे हैं। उससे पहला स्टेप होता है गैस। गैस, एक फैक्टर गैस हो जाएगा। फिर होता है डिवाइड, क्योंकि जो फैक्टर आएगा उसे डिवाइड करिए, क्वाड्रेटिक आएगी। फिर होता है या फैक्टराइज, और फिर लास्ट स्टेप होता है चेक। अगर कोई स्टेप मिस किया अगले क्वेश्चन में, तो मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा। 4 ओके। स्टेप्स। पहले गैस करके पहला फैक्टर निकालना है,
फिर जो पहला फैक्टर आया उसको यूज करके डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो क्वाड्रेटिक आएगी उसे फैक्टराइज करना है, और जो उससे आंसर जाएंगे उसको मेरे को वापस चेक करना है। ठीक है, तो हमारे ओके इसके सर। रूट्स क्या क्या आ रहे थे, इसका आंसर क्या क्या आ रहा था, x माइनस वन, एक्स 1 प्लस टू और x plus 2 माइनस थ्री। x minus 3। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो दैट विल बी जीरो एट x इक्वल्स टू वन, x इक्वल्स टू माइनस टू और x इक्वल्स टू थ्री। x 3। चेक करें, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये इसका ग्राफ बन गया। अब इसे जूम आउट करता हूँ, ये मेरा ग्राफ है। ये इस जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, एक हो रहा है वन पे, वन पे आउटपुट जीरो आ रहा है, ऐसा एक आउटपुट आ रहा है थ्री 2 पे जीरो, 3 पे। और एक आएगा माइनस टू पे। यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हमने ग्राफ बना के ओके। देख लिया। ठीक है, अब ऑब्वियसली ग्राफ तो नहीं मिलेगा तुम्हें एग्जाम में बनाने के लिए, बट ये डेस्मोस नाम की एक वेबसाइट है, फ्री है एकदम, इसमें जाके क्वेश्चन टाइप करो, ग्राफ मिल जाता है, तो विजुअली देखने को मिल जाता है कि अच्छा हो क्या रहा है। माना इन तीनों वैल्यूज पे जीरो है, लेकिन इनके आसपास क्या हो रहा है, तो एक थोड़ी सी फील आ जाती है। ये कैलकुलस में कभी काम आएगा जब हम ग्राफ पढ़ेंगे। ओके, अब एक काम करो, सेम एक्सरसाइज निकालो, आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन, सेम एक्सरसाइज निकालो और उसका कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ओके। मैं निकालता हूँ, एक काम करता हूँ, हाँ, इसको, इसके आंसर डाल, नहीं ये वाला नहीं, ये तो दूसरा प्रॉब्लम है, इसको क्लोज करो, एडवांस करके था ना एक, क्लोज दिस। हाँ सर, निकाल रहा हूँ। previous फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एडवांस्ड, हाँ करो, लेट्स गो। we इसमें आंसर did डाल दो this पहले, one। कोई नहीं इसमें आंसर डाल दो, ब्रैकेट में डालो आंसर। सर सो लाइक इसका आंसर कैसे डालना है एक को? एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट में डालो, एक्स माइनस थ्री, सॉरी एक्स ओके माइनस एक वन, मिनट। शिफ्ट तो बाकी होगा, हाँ एक्स माइनस वन, हाँ, x minus 1 x। चेक करते हैं, बहुत सही, वेल डन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्स क्यूब माइनस एट एक्स स्क्वायर, मैं भी नोट कर लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स माइनस टेन। चलो शुरू हो जाओ। यस सर। फर्स्ट इज 1, गेस किया तो 1 आया। ठीक है, वन डाल के देखते हैं, वन माइनस एट प्लस सेवनटीन माइनस टेन, एटीन माइनस एटीन जीरो, बहुत सही, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे सो डिवाइड x करेंगे, माइनस x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये फैक्टर थ्योरम की वजह से यूज कर पा रहे हो तुम, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द यहाँ फैक्टर थ्योरम।
सर सो फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर. हम्म नहीं नहीं, सो वो नहीं, मेरे को पूरा पूरा बताओ क्वाड्रेटिक क्या आएगा डिवाइड करके. ओके सर, अगर लाइक सेकेंड टर्म में हम्म लाइक -8x है स्क्वायर है, हम्म सो मैं एक्स स्क्वायर से माइनस आई मीन या डिवाइड करूंगा और माइनस सब्ट्रैक्ट करूंगा, हम्म तो हमारा सो लास्ट टाइम, सो इसका आंसर क्या आएगा, लाइक वो एक छोटा डाउट है. पहले तुम निकालो आंसर, फिर उसके बाद बात करते हैं. ओके पहले तुम निकालो जो तुम्हें समझ में आ रहा है, पहले करो. गलती करनी गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है सर. हाँ सर. सो एक्स स्क्वायर -7x + 10. ठीक है, क्वाड्रेटिक आ गया. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फैक्टराइज. ठीक है. सो ये रहेगा हमारा. जल्दबाजी मत करना, आराम से निकालो, फैक्टर्स निकालो. हाँ सर. ढंग से निकालना, हाँ. यहाँ तुक्का मत मारना, फिर लास्ट में आगे गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में एक आंसर चेक भी कराना है. हाँ. -2 -5. डाल के देख लो वैल्यूज. एक्स स्क्वायर डाल के नहीं देख तो लो. ये है, नहीं वो पूरा लाइक कर रहे हो. हाँ, भागो X- मत. हाँ सर, आराम से ही कर रहा हूँ. x + 5 और x -2. क्या है क्वाड्रेटिक? पहले क्वाड्रेटिक बताओ. एक्स स्क्वायर. x² माइनस वो डिवाइड करने के बाद या वो हाँ हाँ, डिवाइड करने फैक्टराइज. के बाद क्वाड्रेटिक आएगी, हाँ. x² -7 + 10. +10. क्वाड्रेटिक ढंग से करो, मुझे लग रहा है तुम्हारी क्वाड्रेटिक में कुछ गड़बड़ है. फैक्टराइज नहीं कर पा रहे ढंग से. डिवाइड शायद सही किया है, बट फैक्टराइज में दिक्कत आ रही है. भाग रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो. ये तो इजी पार्ट है. Okay. क्वाड्रेटिक तो फैक्टराइज करना आता है. x-5 हम्म and x-2. ठीक है, अब सही किया.
हाँ सर, स्टॉप करूँ सर स्क्रीन शेयर करना? नहीं नहीं, अब और चेक करो तीनों वैल्यूज इक्वेशन। नहीं नहीं, इसमें नहीं चेक करनी, अपनी वैल्यूज डाल के देखो। एक्स की वैल्यू जो जो तुमने क्वाड्रेटिक निकाली है उसकी वैल्यूज डाल के हाँ देखो, इसमें ओके। जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। फर्स्ट वैल्यू 1। वन पे तो हमने चेक किया ही था। हाँ नहीं यार, लिख रहा हूँ। हम्म, ये क्या था? सो चेक में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या 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 आंसर्स आ रहे हैं, तीन वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं? -5, आई मीन 5, 2 and 1। 5 2 एंड 1। टू डाल के देखता हूँ मैं। 8 माइनस 4 ये टाइम्स 5 का बहुत 32 बड़ा बड़ा लाइक। प्लस 34 माइनस 10। 8 और 34 हो गया 42 माइनस 42। टू पे तो मैच कर रहा है। हाँ 2 पे कर रहा है। ठीक है, 5 चेक कर लेते हैं। 5 का क्यूब हो जाएगा 125। 5 का 125, 5 स्क्वायर इज 25। 25 टाइम्स 8 इज 200। 200, 17 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा? 85। 85 माइनस 10। तो सारे पॉजिटिव टर्म्स एक साथ कर लो, 125 और 85, ये हो जाएगा 130 210 माइनस 210 210 आ तो रहा है। हाँ अब मैं प्लस माइनस तो नहीं जगाऊंगा इतना तो। हाँ सर। चलो अब इसके डालो आंसर। चेक करो। ओह शिट यार, बैग दबाने गया था। एक मिनट इसका बैग दबाने गया, एक मिनट रुको एंटर रुको हो रुको गया। रुको रुको रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन मत क्लिक करो। इसमें यूज अ हिंट क्लिक हाँ करो। सर। यूज अ हिंट नीचे लिखा ना स्टक में, इन्होंने कैसे किया सॉल्व?
we can start by thinking of values of x that makes the polynomial equal to 0. फैक्टर थ्योरम. ठीक है. इन्होंने एक टिप दी हुई है कि जो लास्ट जो टर्म होती है ना, तो कह रहे हैं प्रो टिप ये है, अ गुड प्लेस टू लुक फॉर सच वैल्यूज. कौन सी वैल्यूज गेस करोगे? तो कह रहे हैं गुड प्लेस टू लुक फॉर वैल्यूज इज इन द फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म. एक बार सबसे ऊपर जाओ, स्क्रॉल अप करो. इसमें हमारी कांस्टेंट टर्म क्या थी? -10 थी ना हमारी कांस्टेंट टर्म. हाँ. तो कह रहे हैं कि 10 के फैक्टर्स उठाओ और उनको डालने की कोशिश करो. तो कह रहे हैं 10 हैज 4 फैक्टर्स 1 2 5 एंड 10. 1 पे चेक किया, आंसर आ गया. ये तो काफी अच्छी टिप है. अब दोबारा गेस करना होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. मैं कांस्टेंट टर्म उठाऊंगा और उसके फैक्टर्स उठा लूंगा. ठीक है. फिर क्या किया इन्होंने? फिर इन्होंने डिवाइड किया. डिवाइडिंग गिव्स x स्क्वायर. तुम्हारा भी यही आ रहा था, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10. हाँ. फिर इन्होंने उसे फैक्टराइज किया, x माइनस 2 x माइनस 5. फिर क्या किया इन्होंने? सो आंसर इज दिस. इन्होंने चेक नहीं किया, बट ठीक है. वो तो हमारे बेनिफिट के वो लिए तो चेक हमारे करना. लिए कंप्यूटर. तो सही है. ये भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं. तो इन्होंने नेक्स्ट एक चीज टाइम से एक्स्ट्रा. लाइक हाँ. गेस कर सकते लाइक. तो गेस कर सकते हैं. गेस करने में आसान हो गया. अब तो कांस्टेंट टर्म उठाई और उसको गेस कर लिया. गेस कर सकते हैं. तो जैसे 10 दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म, तो मैं 1 2 5 और 10 इन चार नंबर्स को टेस्ट कर लूंगा इनके प्लस माइनस साइन के साथ. 1 पे नहीं आ रहेगा तो माइनस में देख लूंगा एंड सो ऑन. ठीक है. अब इसे क्लोज कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना घर पे कर लेना. बाकी दो क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क. हाँ सर, वो मैं कर ठीक लूंगा. है. अब ये वाली स्किल कंप्लीट हो गई. ये समझ में आ गया कैसे करना है क्यूबिक. हाँ, एडवांस फॉर्म ढंग हो से जाएगा, ढंग से 100% आ जाएगा वहाँ. ठीक है. अब मैं अब अपनी था स्क्रीन शेयर ये. करता हूँ. हाँ, उसे हटाओ. ओके. अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ. तो ये चीज थी समझने वाली. अगली चीज है उठा के वैल्यू डालने वाली. तो मैं वो पढ़ाऊंगा ही नहीं. तो तुम्हें मैंने जो एनसीईआरटी भेजी है, पीडीएफ भेजा है एनसीईआरटी का, उसमें यह है पेज नंबर ये 2.6 पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. पेज नंबर क्लास में 44. ओके. पेज 44 पे जो एक चैप्टर भेजा है मैंने. हर चैप्टर की एक पीडीएफ होती है. ठीक है. अगर तुम्हारा हाँ मन सर. करे तो तू एक्सरसाइज 2.4 भी कर लेना. इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल वाली जो तुमने अभी किया वो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी. फैक्टराइज करने में यहाँ पर क्यूबिक दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, तो ये कर लेना. 2.4. इनफैक्ट कर ही लेना. हाँ, मैं लिख देता हूँ होमवर्क में. एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर पेज 44. पेज 44. हाँ ठीक है. हाँ, लिख एक्सरसाइज लिया सर. 2.4 पेज 44. क्लास 9 की चल रही है. हाँ सर, लिख लिया मैंने. एक्सरसाइज 2.4 करने के बाद फिर ये रीडिंग मारना शुरू करना. 2.6 की जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, इनके सारे सॉल्व एग्जांपल्स देखना इन्होंने क्या क्या किया. ठीक है. ओके. तुम्हें पता लग जाएगा कौन सी आइडेंटिटी और ये कैसे यूज कर रहे हैं. और फिर एक्सरसाइज हाँ 2.5 सर. सॉल्व कर लेना. एक्सरसाइज 2.5 ये दोनों काम कर लाना अगले हफ्ते तक. फिर इसके डाउट्स ले लेंगे. अगर नहीं होंगे डाउट्स तो क्वाड्रेटिक कर लेंगे. अगर डाउट्स होंगे तो इसी को ढंग से करेंगे सॉल्व. ओके. तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 करके लानी है क्लास 9 की. ठीक है. ओके. यस सर. जब तुम्हारी एनसीईआरटी हो जाएगी तो तुम खान एकेडमी की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ही लोगे. सर लाइक वो वाला एक था ना. उसी को दे रहा हूँ मैं. वो आइडेंटिटी यहाँ पर रखी हुई है. मैं उसी को उठा के रखा हुआ. ये देखो जो तुम क्वेश्चन लेकर आए थे वो आइडेंटिटी नंबर 7 है. x³ + y³ - 3xyz. हाँ ठीक है सर. मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है नोट. मैंने ये देखो ये वाला क्वेश्चन है. a³ + b³ + 3ab * a हाँ. + a + c. तो ये तब अपने आप सॉल्व हो जाएगा जब तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. जब ये तुम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक ओके. आइडेंटिटी पे फोकस नहीं करना चाह रहा. मैं कह रहा हूँ तुम्हें पूरा पैकेज दूं. ऐसे कोई आइडेंटिटी मिस ना हाँ हो ठीक. तुम्हारी. ओके सर. तो अब भी इसके बाद भी नहीं होगा तो मैं पढ़ा दूंगा. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ठीक है. सर. एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें समझ ओके. में आ गई. क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करना है. अभी तुम आइडेंटिटी यूज करना सीख लोगे. मैंने एनसीईआरटी दे दी है. मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास ये एनसीईआरटी थी नहीं. हाँ. बट या स्टॉप स्क्रीन शेयर. ओके सर. तो आज के लिए इतना ही. अगले हफ्ते मिलते हैं ओके. सेम टाइम पे. ओके सर. और सर. इसे खत्म करते हैं. फैक्टराइजेशन वगैरह ढंग से खत्म करते हैं. सर. ठीक है. और चलो. नेक्स्ट वीक से मेरा एग्जाम भी है. आई मीन कौन सा एग्जाम? नेक्स्ट वीक लाइक SA1 12th. तो संडे को तो नहीं है ना? नहीं है लाइक 14th से है.
संडे को 1 घंटा निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे मुझे बता दो। हाँ सर, संडे कोई बात नहीं, निकाल लूंगा। बस मेरे को भी नहीं फर्क पढ़ने पड़ का रहा मैं तुम्हारे। दूसरा टाइम है। हाँ 1 घंटा मुझे दे दो बाकी उसपे तुम भी देख लो। सेट्स हाँ आ रहे हैं उसमें भी। तो सेट्स तो लाइक पढ़ मैं लिया हमने। हाँ एनआईएस के थ्रू कर रहा हूँ, तो 11th 12th कंबाइंड है, तो ठीक सेट्स है भी आ रहे हैं। ठीक है। सो उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा मेरा। बहुत सही। ठीक है ठीक चलो। है सर। ओके बाय। सर, बाय, बाय मिराज, हैव अ मैं नाइस ये डे। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भेज दूँ तुम्हें। ठीक ओके है सर, थैंक यू सर, चलो बाय। बाय।